माय नेम इज़ प्रियंका मीना। आज हमारा लेक्चर का टॉपिक है आईएसओ। आईएसओ का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थान। क्यों आईएसओ, जो कंपनीज होती हैं वो आईएसओ का सर्टिफिकेट क्यों लेती हैं, आईएसओ सर्टिफिकेट लेने से उनको क्या फ़ायदा होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आईएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज को या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है और ये वर्ल्ड वाइड काम करता है, इसीलिए इसका नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो आईएसओ है उसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थान कहते हैं। जो स्टैंडर्ड के क्षेत्र में एक विशेष ऑर्गेनाइजेशन है। यह स्टैंडर्ड सीरीज मैन्युफैक्चरर्स जो भी हैं उनको एक क्वालिटी गुणवत्ता प्रदान करता है। क्वालिटी सिस्टम के लिए एक ये प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है। जो आईएसओ है यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणिकता हेतु एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। पहले क्या होता था कि जो भी सारी कंट्रीज़ हैं वो लोग उनके बीच में थोड़ा डिस्प्यूट हो गया था कि हमारा स्टैंडर्ड सही है या फिर बाकी कंट्रीज़ कह रहे हैं हमारा स्टैंडर्ड सही है। तो इन सबको इक्वल करने के लिए एक आईएसओ की स्थापना की गई। के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए गए, उसी को सारी कंट्रीज़ फॉलो करती हैं। जो कंट्रीज़ आईएसओ की सदस्य होती हैं या मेंबर होती हैं उन सभी को आईएसओ के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। आईएसओ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है, जो कि एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 में हुई थी। This organization promotes worldwide proprietary, industrial and commercial standards. इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर होता है और अभी इसकी 164 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। तो कंट्रीज़ मेंबरशिप लेती रहती हैं और हटती रहती हैं। कुछ कंट्रीब्यूशन हर कंट्री को देना पड़ता है मेंबरशिप लेने के लिए। It facilitates world trade by providing common standards among nations. More than 20,000 standards have been set. अब तक 20,000 स्टैंडर्ड सेट हो चुके हैं हर फील्ड में, जैसे कि फूड सेफ्टी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और हेल्थ केयर हो गया। Use of standard aids in the creation of product and services that are safe, reliable and of good quality. The standards help businesses increase productivity while minimizing error and waste. इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। ISO 9000 जो सीरीज होती है वो एक्सपोर्टर्स को मोटिवेट करती है। The standard also serve to safeguard consumers and the end user of product and services, ensuring that certified product conform to the minimum standards set internationally. जो ISO होता है वो सभी कंपनीज को या फिर जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाने वाले जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं देता है। ISO सर्टिफिकेट देने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस बने होते हैं। जो भी उस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है उसी के मतलब जिस भी सीरीज़ का सर्टिफिकेट चाहिए उस सीरीज़ के जो भी नॉर्म्स हैं उनको अगर वो इंडस्ट्री फॉलो कर रही है, जैसे अगर फूड इंडस्ट्री है तो सबसे पहले क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कि वो कोई पर्टिकुलर फूड है वो किस प्रोसेस से बनाया जाता है, वो आईएसओ के नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग फिर उनको स्टैंडर्ड या सर्टिफिकेट दिया जाता है। ISO 9000 is defined as a set of international standards on quality management system. जो 9000 है ISO 9000 वो बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए होता है, क्वालिटी अश्योरेंस के लिए होता है। And quality assurance developed to help companies effectively document the quality system element needed to maintain an efficient quality system. They are not specific to any one industry and can be applied to the organizations of any size. तो किसी भी कंपनी को या इंडस्ट्री को
अगर क्वालिटी से रिलेटेड स्टैंडर्ड चाहिए या सर्टिफिकेट चाहिए तो वो 9000 सीरीज़ का उसे लेना होगा सर्टिफिकेट, क्योंकि ISO 9000 जो सीरीज़ है वो स्पेशली क्वालिटी मैनेजमेंट के नॉर्म्स को ही ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ISO 9000 कैन हेल्प अ कंपनी सेटिस्फाई इट्स कस्टमर। जब हम किसी भी कंपनी में कुछ भी सामान परचेज करने जाते हैं तो क्या होता है कि हम अगर देखते हैं कि ISO सर्टिफाइड कंपनी है तो हम वहाँ से अश्योर होके कोई भी सामान परचेज करेंगे। तो ISO 9000 can help a company satisfy its customers, meet regulatory requirement and achieve continual improvement. It should be considered to be a first step or the base level of a quality system. Next है ISO 9000 सीरीज ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो ISO 9000 की जो सीरीज़ है 9001, 2, 4, इन सभी में गाइडलाइंस दी गई हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए। द ISO 9000 सीरीज वॉज created by the International Organization for Standardization ISO as international requirement and guidelines for quality management system. ISO 9000 family or ISO 9000 series refers to a group of quality management standards. इसके अंदर सारे क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो भी हैं उनकी गाइडलाइंस दी होती हैं कि उन सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगी जिनको भी क्वालिटी से रिलेटेड सर्टिफिकेट चाहिए होता है। विच आर प्रोसेस स्टैंडर्ड्स नॉट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स। ISO 9000 quality management system fundamental and vocabulary referred in all ISO 9000 standard। जो ISO 9000 स्टैंडर्ड है वो किसी भी प्रोडक्ट की जो भी उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका डेवलपमेंट, उसका प्रोडक्शन, उसकी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी सर्विसिंग, इन सभी के लिए मॉडल तैयार करता है। यह उन ऑर्गेनाइजेशन और उन बिजनेसेस के लिए जो प्रोडक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम इन्हीं स्टैंडर्ड्स को देख के फॉलो किया जाता है। और जो कंपनीज RDT&T जो रिसर्च से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इन सभी 9000 जो सीरीज़ है उसका सर्टिफिकेट लेते हैं। RDT&E का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। कोई भी इक्विपमेंट बनता है किसी भी फील्ड का तो उसका पहले टेस्टिंग होता है और इवैल्यूएशन होता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले वो इन ISO 9000 सीरीज़ की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। उसके बाद है ISO 9001 जो इसके अंदर है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। रिक्वायरमेंट कंटेन द रिक्वायरमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंपाइल विद बिकम ISO 9000 सर्टिफाइड। जो ISO 9000 के अंदर क्या गाइडलाइंस है, उसके किसी भी प्रोडक्ट की बनावट, उसका डेवलपमेंट, उसकी इस्टेब्लिशमेंट, उसकी सर्विसिंग, ये सभी ISO 9001 के अंदर आते हैं। और ये जो सीरीज़ है ISO 9001 ये टाइम टू टाइम बदलती रहती है, कुछ चीज़ें ऐड करते रहते हैं और कुछ चीज़ें हटाते रहते हैं। तो ये 9001 सीरीज़ पहले 1994 में आई थी और अभी लेटेस्ट जो है सीरीज़ वो 15 की है। ISO 2015 का है। ISO 9002 में किसी भी प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट, उसका प्रोडक्शन, उसका एस्टेब्लिशमेंट, सर्विस के लिए अश्योरेंस एक मॉडल है जो ISO 9001 में है, लेकिन इसमें नए प्रोडक्ट का निर्माण शामिल नहीं है, इसलिए ISO 9002 में नए प्रोडक्ट का निर्माण शामिल किया गया है। ISO 9004 मैनेजिंग फॉर द सस्टेन्ड success of an organization provide guidelines for sustaining QMS quality management system success through evaluation and performance improvement। नेक्स्ट लेक्चर में ISO के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे
वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ISO 9001 मॉडल, जैसे कि मतलब किन किन जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाता है। जो ISO 9000 की जो सीरीज़ हैं वो किन किन पॉइंट्स को या किन किन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए डिसाइड की गई हैं, जैसे कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, क्वालिटी सिस्टम हो गया, डिज़ाइन कंट्रोल हो गया। तो जैसे डिज़ाइन कंट्रोल है तो उसके अंदर फिक्स्ड एक सिनेरियो होता है कि ये इस साइज़ का होगा, ये इस साइज़ का होगा, उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी नेक्स्ट लेक्चर जो कि आया सो पार्ट 2 है उसमें पढ़ेंगे।